समझनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओगे। शंकर सिंह वाघेला उन विधायकों को तोड़कर कहां लेके गए थे, मध्य प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री कौन थे, दिग्विजय सिंह, और उस वक्त के बीजेपी प्रेसिडेंट और बाद में जो उपराष्ट्रपति बने उन वेंकैया नायडू ने उस वक्त क्या कहा था कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस हत्या की शुरुआत तो आपने ही की, अब आपको अपनी ही दवाई का स्वाद कड़वा लग रहा है महाराज, तो क्या करें। आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई, अरे ये विक्रमादित्य साहब ने आपको कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए, वो खुद गए, उनको भी तो जनता को फेस करना है, गलत नीतियां है। बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी को दूंगा, बीजेपी विंडो विंग करेगी जी। 150 विधायक योगी जी के खिलाफ विधानसभा के सदन में बीच सत्र में धरने पे बैठ गए, शायद भूल गए हैं ये। एक विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं कि उनका डिसेंट था कि साहब मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है। बीजेपी इस समय बीजेपी का जी। अरे बिखरे बिखरे सरकार आप खुद नजर आ रहे हैं, अपने परिवार को संभालिए, और अपने परिवार को जब नहीं संभाल पाते तो दोष बीजेपी पर मत दीजिए, ईडी सीबीआई का दोष मत दीजिए। हम भी विपक्ष में थे, हमारे नेता विपक्ष में थे, और सदन में हमारे नेताओं के दबाव में हमने पीआईएल डाली। 40 इनकी सरकार थी, अपने सरकार पर 40 ऐसी कार्रवाई की इन्होंने इजाजत दी जो इनके ही लोग थे। अब ये बताइए कार्रवाई नहीं होगी प्रतीक जी, इनके सांसद 350 करोड़ लेके बैठे हैं, हम पकड़ने जाते हैं, ईडी पकड़ने जाती है तो कहते हैं नहीं हमारे सांसद है, कार्रवाई मत कीजिए। इनके मंत्री 85 करोड़ लेके अपने घर में बैठे हैं, हम पकड़े ना, कार्रवाई जनता बताए पकड़नी चाहिए कि नहीं पकड़ना। आज मुझे नवाज बंदी साहब का शेर याद आ गया, इजाजत हो तो पढ़ दूं। एक शब्द है खुश्क। खुश्क मतलब यहां पे खुश्क का मतलब है थोड़ा सा सूखा या उथला। खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों। कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों। घर पर थे कागज के, घर पर थे कागज के, तो तुम बारिश में निकले क्यों। सवाल यह है कि राजनीति की धार और 24 का चुनाव और जनता देखती रिंग के पीछे से। क्या नाम साहब आपका? बिल्कुल कोहरे से नजर आ रहे हैं आप, कहां से आना हुआ? फतेहपुर से। फतेहपुर से। क्या नाम है? जनसेवक राजेश सिंह। जनसेवक राजेश सिंह। जनसेवक क्यों लिखा आपने? जी, जनता की सेवा कर रहे हैं। कै साल से? 10 साल से। 10 लड़खड़ा रहे हैं 10 साल में? अरे लड़खड़ा नहीं रहे हैं, पक्का 10 है या 9.5 है? 9.5 या 10 कर रहे हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं। 9.5 से या 10 से? गरीबों की पेंशन वगैरह सारा काम किया जा रहा है। गरीबों को पेंशन भी दिला रहे हैं? हाँ, आराम से। कहां से दिलवा रहे हैं? समाज कल्याण विभाग से। समाज कल्याण विभाग। टिकट कौन सी पार्टी की चाहिए? भारतीय जनता। ये 5वां क्वेश्चन मेरा, मुझे मालूम था। 1 ओवर में 6 गेंदे, 5 मैंने एक ही जगह ऑफ स्टंप ऑफ स्टंप ऑफ स्टंप ऑफ स्टंप। 6ठी गेंद मैंने अंदर की तरफ घुमाई धीरे से, और धीरे से इन्होंने कहा कि बीजेपी का काहे के लिए चाहिए, कांग्रेस का काहे के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अब इनका झूठ पकड़ा गया। बीजेपी नहीं, मजा आया ना? बीजेपी का इसलिए बेटा क्योंकि वो जिताऊ माल है ना? अच्छा, तुम्हें जनसेवा कर रहे हो, हम तो जनसेवा करनी ही नहीं है जी। आम आदमी पार्टी। 1 मिनट को बेटा, बच्चा बोलना चाह रहा था। हाँ, क्या नाम है बाबू? सर करण। हाँ करण, बोलो। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि काम कांग्रेस ने उस टाइम पे मतलब नहीं किया था। हाँ। जो फ्लाईओवर बनवाए, ये बनवाए, वो बनवाए, लेकिन आर्टिफिशियल से जो हम यूज कर रहे हैं, हम फोन पे, गूगल पे, सब कुछ मतलब किसने करा? बीजेपी ने। आज जो हमारे पास 20 कंट्री में साथ है, मतलब मदन लाल खुराना जी ने लॉन्च नहीं किया था, लॉन्च नहीं किया था, मतलब लॉन्च आज हुआ है उन्होंने। दो बहुत गहरे लोग, खुश्क नदी में उतरे लोग, पर जिनके भीगे बरसातों में बहस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी। क्या हुआ? खड़े रहो चुपचाप जी।
देखिए, भाजपा के पिछले 15 साल का कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा 4 लाइन में लेके आए हुआ। इसका शीर्षक है बीजेपी के मजे ही मजे। देखिए, इधर से चुनाव हार रहे, उधर से विधायक खरीद रहे, सरकार बना रहे बीजेपी के मजे ही मजे। इधर से एयरपोर्ट बेच रहे, उधर से रोड बेच रहे, इलेक्ट्रल बॉन्ड आ रहे, बीजेपी के मजे ही मजे। कविता लिख के लाए क्या? बड़ा आसानी से लिख गया, पूरा कर देता हूँ। युवा बेरोजगार घूम रहे, पेपर लीक हो रहे, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा, बीजेपी के मजे ही मजे। सिलेंडर महंगा, दाल महंगी, तेल महंगा, दूध दही पे टैक्स लगा दिया, पार्टी फंड में पैसा ही पैसा, बीजेपी के मजे ही मजे। देश पे कर्ज बढ़ गया, विदेशी मुद्रा कम हो गई, डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मजे ही मजे। पवन शर्मा जी ऐसा, पवन शर्मा जी लिख के तो लाए हैं, अच्छा लिख के लाए हैं, अपनी बात कहने के लिए लिख के लाए हैं और अच्छी बात है। नहीं कोई बात नहीं, रट लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पवन जी थोड़ी सी इसको अदायगी भी सीख लीजिए, इसको पढ़ने की, तो और मजा आएगा लोगों को और लोग इसको एंजॉय करेंगे। जी मैं आता हूं जी। महाराज कहाँ इस कविता के चक्कर पड़े? आपके 3 नेता जेल में है, जमानतदार खोजिए, उनकी जमानत करवाइए, 3 साल से जेल में है, पौवा बेच मजे ही मजे। देखिए, बड़ी अच्छी बात है। अगर आज भगवान कृष्ण होते, भगवान कृष्ण के माता पिता को जेल में डाल दिया था, इसका मतलब दोषी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जो इनसे टूटेगा नहीं, जो बिकेगा नहीं, इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको जेल में डालने का काम करते हैं। ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% है। 95% अपोजिशन के नेताओं को जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं देश को चलाने का। अब इनको अपनी हार दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ का चुनाव के सामने था, चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 25% वोटों की चोरी करी, और अभी हिमाचल के उदाहरण आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीद के सरकार बनने का। जी 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 भाई साहब, पोएम शायद आगे आ गया, आगे बाबू आगे, आराम से, अरे आराम से, आराम। जी जी जी। नानी तो कह रही थी, नानी कौन? केजरीवाल जी की नानी उनको कह रही थी कि रामलला का मंदिर नहीं बनाओ, स्कूल बना दो। और आज इन्हें हर चीज में तुलना मिल जाती है भगवान से और शहीद भगत सिंह से। वैसे ये बोलते हैं कि नाम बदलते रहते हैं, नाम बदलने में क्या है? मैं बताती हूँ सर, नाम बदलने में क्या होता है। जब आप मंदिर का नाम लेते हैं तो आपके मन में भगवान, मंदिर का घंटा आता है। आप मैखाने का नाम लेते हैं तो शराब की बोतल आती है। मेरा बेटा दिव्यांग है सर। एक मिनट, बुरी बात। मेरा बेटा दिव्यांग है सर, ये बात मैं कई दिनों से कहना चाह रही थी। उसका नाम जब दिव्यांग बोला जाता है तो नाम से पता चलता है अंगों की दिव्यता, लेकिन यही नाम जब पहले विकलांग था तो अंगों की विकलांगता झलकती थी। अब आप बताइए सर, नाम बदलते ही मन का कॉन्सेप्ट बदल जाता है, सोचने का नजरिया बदल जाता है। क्या नाम है आपका? नीतू नाम है सर। नीतू। और ये लोग तो बोलते थे कि नाम बदलते रहते हैं, नाम बदलने में क्या है? मुझसे पूछिए नाम बदलने में क्या है। मेरे बच्चे को अब इज्जत की नजर से देखा जाता है। मैं खुद जब उसे कहती हूँ दिव्यांग, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे में भगवान ने कुछ अलग से एबिलिटी। ईश्वर और शब्द को हमारे यहाँ ब्रह्म कहा गया है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, और उसमें दिव्यता होती है। और जब पूरे संकल्प के साथ बोल दिया जाता है कोई शब्द, तो निश्चित तौर से वो मंत्र हो जाता है। जब संकल्प है तो मंत्र है। सर, ये हर बात में बोलते हैं कि नाम बदलते हैं। अरे भाई सुनिए, क्या नाम भूलिए आपका? नीतू। अरे इतने बुरे नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक है, बुरे इतने नहीं है जी। समाजवादी पार्टी, बिन्नू जी, लखनऊ।